नमस्कार दोस्तों, आपने बहुत सारी मोटिवेशनल किताब पढ़ी रहेंगी, स्पीचेस सुनी रहेंगी और बहुत सारी मोटिवेशनल मूवीज भी देखी रहेंगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप कौन से टाइप के मोटिवेशन से प्रेरित है? तो चलिए जानते हैं थोड़ा मोटिवेशंस के बारे में। फर्स्ट है पॉजिटिव मोटिवेशन। पॉजिटिव मोटिवेशन लोगों को बेहतर परफॉर्म करने के लिए प्रेरित करता है। इस मोटिवेशन का ज्यादातर के यूज कंपनियां अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने के लिए करती है, जैसे कि एम्प्लॉय को सैलरी इंक्रीमेंट देना, गिफ्ट देना या बोनस देना। एम्प्लॉय लोग ज्यादा मेहनत करे, बेहतर परफॉर्मेंस करे या कंपनी का कोई प्रोजेक्ट टाइम पे खत्म करना। पॉजिटिव मोटिवेशन के आमतौर पे हम लोग बहुत सारे एग्जांपल्स देख सकते हैं, जैसे कि मॉल में रैफल कूपन देना या कार्ड पे पॉइंट्स ऐड करना, डिस्काउंट सेल लगाना। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम लोग आमतौर पे भी देख सकते हैं, जो लोगों को पॉजिटिव मोटिवेट करती है कोई टारगेट अचीव करने के लिए। नेक्स्ट इज नेगेटिव मोटिवेशन। नेगेटिव मोटिवेशन माने डर या फियर ऑफ लूजिंग समथिंग, और यही डर हमको एक निश्चित तरीके से काम करने का कारण बन जाता है, जैसे कि लोन का टाइम पे ईएमआई भरना, नहीं तो पेनल्टी लग जाएगी। डेली ऑफिस पे टाइम पे पहुंचना, नहीं तो लेट मार्क लगेगा। ऑफिस में काम टाइम पे खत्म करो, नहीं तो टर्मिनेशन का डर होता है। बेहतर परफॉर्म नहीं करोगे तो डाउनग्रेड का डर। तो ये नेगेटिव मोटिवेशन का जो डर है, अगर आप एम्प्लॉय हो तो बॉस की तरह होता है, अगर आप स्टूडेंट है तो एक टीचर की तरह होता है, अगर आपका कोई लोन है तो ये डर बैंक का हो सकता है ईएमआई भरने के लिए। और यही नेगेटिव मोटिवेशन हमको धक्के की तरह काम करता है डेली जिंदगी में कई सारे काम करने के लिए। पॉजिटिव मोटिवेशन एंड नेगेटिव मोटिवेशन जो है, ये पार्ट ऑफ एक्सटर्नल मोटिवेशन है, जो हम बाहरी चीजों से मोटिवेटेड होके काम करते हैं। देखा जाए तो एक्सटर्नल मोटिवेशन ये जस्ट एक बैटरी की तरह होता है। मतलब जितना बैटरी स्ट्रांग और जितना बैटरी में ज़्यादा चार्ज है, गाड़ी उतनी ही दूर तक चलेगी। और जैसे ही बैटरी की चार्जिंग कम होती जाएगी, वैसे ही गाड़ी स्लो होती जाएगी और एक जगह जाके बंद हो जाएगी। उसी तरह जितना आपका मोटिवेशन स्ट्रांग है, उतना ही टाइम तक आप मोटिवेटेड रहोगे, और जैसे वैसे आपका मोटिवेटेड थॉट्स कम होते जाएगा, वैसे वैसे आपका मोटिवेशन कम होते जाएगा। उदाहरण के तौर पर देखेंगे तो लेट से आपने कोई मोटिवेशनल किताब पढ़ ली या कोई मोटिवेशनल मूवी देख ली या कोई मोटिवेशनल स्पीच सुन ली, तो जब तक आपके दिमाग में वो किताब में के थॉट्स है, जब तक आपके दिमाग के अंदर वो मूवी के सीन्स है, या जब तक आपके दिमाग में के अंदर वो स्पीच के थॉट्स है, तब तक ही आप मोटिवेटेड रहोगे। और जैसे जैसे आपके दिमाग के अंदर के थॉट्स भूलते जाओगे, जैसे जैसे भूलते जाओगे, वैसे वैसे आपका मोटिवेशन कम होते जाएगा और उन चीज़ों पे काम करना आप एक दिन बंद कर दोगे। एक्सटर्नल मोटिवेशन में आपको अगर टाइम टू टाइम मोटिवेट रहना है, तो आपको जैसे बैटरी की तरह, जैसे हमको बैटरी टाइम टू टाइम चार्ज करनी पड़ती है, हमेशा चार्ज करनी पड़ती है, वैसे ही आपको एक्सटर्नल मोटिवेशन में मोटिवेट करने वाली चीज़ों को, लेट से कोई किताब है तो वो किताब आपको बार बार पढ़नी पड़ेगी, या लेट से कोई मोटिवेशनल मूवी है तो आपको बार बार देखनी पड़ेगी, या लेट से कोई मोटिवेशनल स्पीच है तो आपको मोटिवेटेड रहने के लिए वो स्पीच बार बार सुननी पड़ेगी, जब तक आप आपका टारगेट अचीव नहीं कर सकते। इसीलिए बोलते हैं कि एक्सटर्नल मोटिवेशन एक धक्के की तरह होता है, और आपको वो धक्का बार बार लेना पड़ेगा ताकि आप आपका लक्ष्य अचीव कर सकें। अब चलिए बात करते हैं सेकंड टाइप ऑफ मोटिवेशन पे, जो सबसे इंपॉर्टेंट वाला मोटिवेशन है, वो है इंटरनल मोटिवेशन। इंटरनल मोटिवेशन जो है वो हमको अंदर से प्रेरित करता है, अपने अंदर के फीलिंग से मोटिवेट करता है। इंटरनल मोटिवेशन जो है वो अपने अंदर के दिल की आवाज है। इसलिए इंटरनली मोटिवेटेड आदमी जो है अपने खुद की इच्छा के बल पे मोटिवेट होता है, उसको बाहरी धक्कों की जरूरत नहीं होती है। इंटरनली मोटिवेटेड होने के लिए आपको आपका इंटरेस्ट ढूंढना पड़ेगा, आपको आपका पैशन जानना पड़ेगा, और जिस दिन आप आपका इंटरेस्ट ढूंढोगे और आपकी इंटरेस्ट के हिसाब से काम करोगे, तो डेफिनेटली आप वो काम करने के लिए मोटिवेटेड रहोगे। सो गाइज, प्लीज फाइंड योर इंटरेस्ट, प्लीज फाइंड योर पैशन एंड बी इंटरनली मोटिवेटेड। फिर आपको किसी एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।